तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन। तो हम अभी ड्रग कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं एक ड्रग को और किस तरह से वो हमको ड्रग देनी होती है, किस अमाउंट में देनी होती है, किस फ्लो रेट पे हमको वो ड्रग देनी होती है। उस सब के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ड्रग कैलकुलेशन में मोस्टली पहले हमको अमाउंट्स याद होने चाहिए, जो कि ड्रग की जो वो हैं उनके जो अमाउंट्स है किस वे में उनको नापा गया, एमएल में है कि एलबीएस में है, किस तरह से है वो ड्रग, उसको देखते हैं। सबसे पहले 1 ओंज इज इक्वल टू 30 ml होता है। 1 ओंज में 30 ml जो ड्रग है वो आती है। कोई भी ड्रग है या सॉल्यूशन है, कुछ भी है, उसको 1 ओंज इज इक्वल टू 30 ml। 1 टेबल स्पून अगर है, टेबल स्पून है तो वो 15 ml का होगा। इसका मतलब टेबल स्पून मतलब बड़ा चम्मच। 1 अगर टी स्पून है तो 5 ml कंसिडर करता है। 1 kg 2.2 lb होता है और 1 lbs 0.45 kg यानी 450 ग्राम होता है। 1 ग्राम 1000 mg को कंसिडर करता है और 1 mg 1000 माइक्रोग्राम को करता है। 1 पिंट जो है वो 500 ml को कंसिडर करता है। इसके अलावा जो ड्रॉप फैक्टर होता है, ड्रॉप फैक्टर के अंदर किस फ्लो रेट से ड्रग देनी जानी चाहिए, हर एक आईवी सेट का एक अलग से ड्रॉप फैक्टर होता है। छोटा आईवी सेट है, पीडिया सेट है, उसका ड्रॉप फैक्टर अलग होता है। बड़ा वाला आईवी सेट है, उसका ड्रॉप फैक्टर अलग होता है। तो मोस्टली जो स्मॉल आईवी सेट होता है, पीडिया सेट जिसको हम कहते हैं ड्रॉप पर एमएल, उसमें ड्रॉप फैक्टर का मतलब है कि 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप्स उसके अंदर आएंगी। हर उसके लिए उसका अलग से ड्रॉप फैक्टर होता है। तो स्मॉल वाले का होता है 60 ड्रॉप पर एमएल। और जो लार्ज आईवी सेट होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल जो आईवी सेट होता है अडल्ट के लिए जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, नॉर्मल वाला, उसमें होता है 15 ड्रॉप्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इतनी ड्रॉप्स हमको देनी चाहिए। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो क्लास है, ये सभी के लिए प्रेफरेबल है जो कि हमारे एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि डोज कैलकुलेशन तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देनी होती है। पेशेंट को डोज प्रॉपर जानी चाहिए, उस सब के लेकर के है। बाकी ये जो आज का टॉपिक है ये घरेलू रूप से भी उपयोगी है, क्योंकि बच्चों की जो डोज होती है, सिरप वगैरह घर पे दी जाती है, तो उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि एक के बच्चे को कितनी एमएल देनी है और 1 ml में उसका कितना कंटेंट आता है। उस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए ताकि सभी को प्रॉपर और सही अमाउंट में डोज एडवाइजेबल हो, सभी पेशेंटों का अच्छे से इसमें कंसिडर्ड हो। तो इसमें मोस्टली 2 चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। एक होता है फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब कि ड्रॉप है जो जो हम उसको फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को, कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो किस फ्लो रेट पे जानी चाहिए। फ्लो रेट हम मोस्टली देखते हैं कि ml पर आवर में निकालना है या ml पर मिनट में निकालना है। उसके लिए है जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसको अपॉन टाइम इन मिनट। अगर मिनट में पूछा है कि ml पर मिनट कितना ड्रॉप देना है या फिर ml पर आवर कितना देना है, तो उस हिसाब से हम ये नीचे का टाइम है जो उस हिसाब से रखेंगे। ड्रॉप फैक्टर जो मैंने आपको बताया, जो भी पीडिया सेट है, आईवी सेट है, जो भी जिस तरह का होता है उसके हिसाब से वो आपको दिया हुआ होगा। दूसरा है मेडिसिन डोज का कैलकुलेशन की। सपोज कीजिए कि लेबल जो कि मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि 1 ml में कितना mg कंसिडर्ड है, एक तो वो, एक दूसरा जो हमको डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने हमको एडवाइस किया है वो डोज, वो दोनों डोज का अमाउंट हमको पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कितनी डोज जानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजायर डोज वो होती है जो कि हमको डॉक्टर ने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने हमको एडवाइस की है कि इस पेशेंट को इतनी डोज देनी होती है। अपॉन में हमको देखना होता है अवेलेबल, हमारे पास किस अमाउंट में है वो डोज। सपोज कि डॉक्टर ने किसी पेशेंट के लिए की है कि भाई उसको 5 mg डोज देनी है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 10 mg पर ml। हमारे पास अवेलेबल ये है और हमारे पास डिजायर अमाउंट है ये है। तो हम इसमें देखेंगे कि अवेलेबल जो डोज है वो 10 mg पर ml है और डिजायर जो डोज है वो 5 mg है। तो 5 mg, इस हिसाब से इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पेशेंट को कितनी ml ड्रग हमको देनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है डिजायर अमाउंट
अपॉन अवेलेबल अमाउंट इनटू क्वांटिटी, कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 ml है, 5 ml है, या 1 लीटर है, 2 लीटर है, जितना भी। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर मोस्टली फ्लूइड्स चलाए जाते हैं, 1 लीटर 24 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, उस हिसाब से हमको सारा अमाउंट करना होता है। मोस्टली जो हमारे पास बर्न के पेशेंट आते हैं, बर्न के पेशेंट में भी अलग से हम देखते हैं कि बर्न के पेशेंट में भी मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि उसका जो डिहाइड्रेशन है वो सबसे पहले मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए भी ड्रग कैलकुलेशंस की जाती हैं। और कीमोथेरेपी वाले पेशेंटों में ये बहुत यूज़फुल है। कीमोथेरेपी पेशेंट में आप कोई भी ड्रग बिना कैलकुलेशन करके नहीं दे जा सकते हो, उसमें पूरी मेडिसिन प्रॉपर वे में प्रॉपर ड्रग कैलकुलेशन के साथ देनी होती है, क्योंकि ड्रॉप फैक्टर भी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। पहले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम एक बार ये मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारा अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें जितने भी अमाउंट हमको दिए हुए होने वो सारे के सारे एक यूनिट में होने चाहिए। सपोज कि ऐसा ना हो कि डिज़ायर डोज हमारी ml में है और अवेलेबल डोज हम mg में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और डिज़ायर डोज mg में है और अवेलेबल डोज हम माइक्रोग्राम में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों डिज़ायर एंड अमाउंट डोज दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अगर डिज़ायर डोज mg में है तो उसको अमाउंट अवेलेबल डोज को भी mg में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें देखनी होंगी। सेम चीज़ ml में है और लीटर में है, अगर ml में दे रखा है तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में है तो उसको ml में चेंज करना पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें टाइम के साथ भी है। अगर टाइम हावर में पूछा है तो हावर के हिसाब से, नहीं तो फिर मिनट के हिसाब से। तो अभी हम पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम अभी देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी इसमें सॉल्व करने वाले हैं। एक पेशेंट है, उसको 100 ml इन्फ्यूज़न ओवर 12 आवर्स में चलाना है हमें। अगर 12 आवर्स में एक पेशेंट को 100 ml इन्फ्यूज़न चलाना है, कैलकुलेट ml पर आवर उसने पूछा है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपल सा ये दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसको 1000 ml इन्फ्यूज़न चलाना है, 12 घंटे में चलाना है। तो इसमें सिंपल सा है कि हमको पर आवर का निकालना है, तो हम 1000 में 12 का भाग दे करके पर आवर का निकाल सकते हैं। मैथ नॉन नर्सिंग वालों के लिए मैथ बहुत इजी होती है, लेकिन नर्सिंग वालों के लिए मैथ इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, उनको थोड़ा प्रैक्टिस की नीड होगी। आप लोग आज का टॉपिक समझ के अच्छे से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। कुछ ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे क्वेरी करें। तो अभी हम इसके दो दो सॉल्यूशन है। जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है, बहुत कम आती है, या तो इसमें सीधा सीधा इसमें इसका 1000 में 12 का भाग दे ले, या फिर कट करना अगर किसी को आता है तो कट भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं, ये 6 से भी कट सकता है, ये 3 से भी कट सकता है, तो अभी हम 250/3 आया है, तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते तो 83.33 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमको 83 ml पर आवर देना है, तब हमारे पेशेंट को सही डोज उसको दी जानी चाहिए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने ऑनलाइन किसी प्रेफरेंस साइट से लिए हैं, और हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए हम आपको दूसरे फ़ोन से दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर बैग इज टू बी इन्फ्यूज ओवर 6 आवर्स, कैलकुलेट हाउ मैनी ml पर आवर द पेशेंट विल रिसीव। तो 1 लीटर फ्लूड है कोई, इन्फ्यूज है इसको 6 आवर्स के अंदर, कैलकुलेट हाउ मैनी ml पर आवर द पेशेंट विल रिसीव। सेम सेम जो क्वेश्चन हमने ये वाला किया था उसी की तरह है। इसमें 1000 है, ml पर आवर में हमसे पूछा है, तो हम आवर्स में ही टाइम को रखेंगे 6 आवर, और अब इसमें इसका भाग देंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमारा 166.6 आ रहा है। मोस्टली हम पॉइंट के दो बाद भी निकाल सकते हैं, और ऑप्शंस में आपको दिया हुआ होगा 167 भी दिया हो सकता है। एक बात और कि अगर कोई भी अमाउंट 115.5 है सपोज, तो ये 1.56 है सपोज, तो हम इसको 60 ही कंसिडर कर देंगे। अगर ये पॉइंट के बाद 50 से कम है तो इसको 60 मानेंगे, अगर 50 से ज़्यादा है तो हम उसको एक अंक आके मानेंगे। ये मोस्टली जो नॉन नर्सिंग स्टूडेंट है उनके लिए इजी हो सकता है मैथ, लेकिन नर्सिंग वालों के लिए मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें ml पर आवर पे ड्रॉप फैक्टर भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। हाउ मैनी ml पर आवर वुड ए पेशेंट रिसीव इफ दे वेयर टू हैव 500 ml फ्लूइड इन्फ्यूज ओवर 6 आवर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 500 ml फ्लूइड देना है 6 आवर्स के अंदर, तो इसमें इसका भाग देंगे तो सीधा सा वही आंसर हमारा आने वाला है। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं, आप लोग भाग दे करके बता सकते हैं। अभी हम डोज कैलकुलेशन या ड्रग कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ml पर आवर के थे, कुछ हम ड्रॉप फैक्टर के भी समझेंगे अभी। तो अभी हम ड्रग कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक पेशेंट रिसीव 4 mg ऑफ मॉर्फिन IV। मॉर्फिन इज अवेलेबल एज 10 mg पर ml। हाउ मैनी ml विल यू ड्रॉप। एक पेशेंट है जिसको 4 mg मॉर्फिन देना है, लेकिन हमारे पास जो बॉटल है, जो बॉटल है या जो भी हमारे पास में एम्प्यूल है, वो हमारा एम्प्यूल है 10 mg पर ml में, यानी कि हमारे 1 ml के अंदर 10 mg है। तो हमको 4 mg देना है पेशेंट को, तो हम कितना देंगे। तो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट, हमारा जो ड्रग कैलकुलेशन का वो था, ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ड्रग कैलकुलेशन इज इक्वल टू अवेलेबल डोज अपॉन डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। तो डिजायर डोज हमारी है 4 mg, हमारी दोनों जो यूनिट्स हैं वो mg के अंदर है, इसलिए हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अवेलेबल डोज है हमारी 10 एंड क्वांटिटी है पर ml, ओनली 1 ml का एम्प्यूल है हमारे पास, तो 1। तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 ml। अगर हम 0.4 ml उसमें से लेंगे तो हमारा 4 mg ही पेशेंट को जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जेंटामाइसिन पेशेंट को चल रहा है। जेंटामाइसिन mg 360 mg प्रेस्क्राइब्स है। जेंटामाइसिन इज अवेलेबल एज 80 mg 2 ml। हाउ मैनी ml विल यू ड्रॉ अप। पेशेंट को 360 mg डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि पेशेंट को 360 mg देना है, लेकिन हमारे पास जो एम्प्यूल प्रेजेंट है उसमें 80 mg पर 2 ml है। तो हम पेशेंट को कितना देंगे, हमारा वही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, डिजायर बटे अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। तो हमारे पास डिजायर डोज है 360 mg, और हमारे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो है 80 mg, और टोटल अवेलेबल अमाउंट है 80 mg, और टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी है 2 ml की। तो हम अब इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर 9 आंसर आ जाता है कि हमको पेशेंट को 9 ml देना है। इस तरह से हम डिज़ायर और अवेलेबल डोज को और क्वांटिटी को कंसिडर करके ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है, जो पहले हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज कि कोई पेन 10 रुपए के 5 पेन आते हैं, तो बताओ 20 रुपए के कितने पेन आएंगे। वही वाली चीज़ इसमें पूछी जाती है। हेलोपेरिडोल 3 mg है, IV देना है चार्ट के अंदर पेशेंट को। हेलोपेरिडोल इज अवेलेबल 5 mg पर ml। हाउ मेनी ml इज रिक्वायर। पेशेंट, ये क्वेश्चन में ये कहा है कि पेशेंट को 3 mg प्रेस्क्राइब किया है, इसका मतलब हमारी डिजायर डोज है 3 mg। अवेलेबल जो हमारे पास है, अवेलेबल कितना है, अवेलेबल है हमारे पास 5 mg पर ml। तो हम ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम इसको अभी दूसरी तरह से करेंगे कि हमारे पास जो 3 ml में है 5, हमको निकालना है कितने ml देना है। जो भी निकालनी होती है उस संख्या को इधर रखना है। तो हमारे पास 5 mg में कितना है 1 ml,
5 mg के अंदर कितना है 1 ml, ऐसे करके 5 mg में है 1 ml, तो 1 mg में कितना होगा 1/5, और 3 mg में कितना होगा 3 mg में होगा 1/5 × 3। अब इसको हम कट कर लेंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है 0.6 ml। ये कैसे किया हमने, ये दोबारा एक बार देखते हैं कि 5 ml में सपोज 5 mg में 1 ml में है, तो 1 mg का निकालेंगे तो 1/5, और अगर 3 का निकालेंगे तो 1/5 × 3। इस तरह से भी कर सकते हैं, दूसरा हमारा फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि फ्रूसेमाइड 70 mg IV चार्ट में है, स्ट्रोक डोज इज 20 mg/ml, हाउ मेनी ml वुड यू गिव। वही सेम ये डिजायर अवेलेबल एंड क्वांटिटी वाला फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। फ्रूसेमाइड IV चार्टिंग, फ्रूसेमाइड कितना एडवाइस किया हुआ है पेशेंट को 70 mg, हमारे पास अवेलेबल कितना है 20 mg का, और कितने ml में है 1 ml के अंदर है, तो हम कितना देंगे पेशेंट को, 0 से 0 कट हो जाएगी, और यहाँ पर 3.5 ml 3.5 ml अगर हम देंगे तो हमारी जो 70 mg की डोज है वो कंप्लीट हो जाएगी पेशेंट के लिए। इस तरह से हम पेशेंट के डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी कुछ टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वही डिजायर, अभी इसमें लैंग्वेज में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, आप लोगों को शायद थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ से। द डॉक्टर ऑर्डर 90 मिलीग्राम ऑफ लिक्विड कफ सिरप, द लिक्विड कफ सिरप हैज ए लेबल that read 120 milligram in 5 milliliter. How much cough syrup should the nurse give to the patient? ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 90 मिलीग्राम 90 mg एडवाइस किया है, लिक्विड में है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 120 mg 5 ml के अंदर। पेशेंट को देना है 90 mg, और हमारे पास है 120 mg 5 ml के अंदर। तो हम कितना पेशेंट को कितना ml देंगे बच्चे को, जिससे कि वो उसको प्रॉपर जो डोज एडवाइस की गई है वो पूरी उसको मिले। तो इसके लिए वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, डिजायर बटे अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। तो डिजायर डोज कितनी है 90 mg। देखो हमारी जो दोनों यूनिट्स है वो mg के अंदर है, अगर ये माइक्रोग्राम में होती तो हम उसको शिफ्ट करते, वो कैसे शिफ्ट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अवेलेबल डोज है 120 mg और क्वांटिटी है हमारे पास 5 ml की, तो 5 ml की, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन परफेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये 3 और यहाँ से ये 4 हो जाएगा, और 15/4 यहाँ पर ये आ जाएगा 3.75 ml। अगर 3.75 ml अगर हम पेशेंट को देंगे तो वो उसको 90 mg ही डोज जाएगा। ये डोज कैलकुलेशन घर पर भी प्रीफर होती है मोस्टली बच्चों को जो सिरप दी जाती है उनके अंदर। तो अभी हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमको हमारे जो यूनिट है वो चेंज करनी पड़े, ताकि आपको यूनिट चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आ सके। तो ये देखते हैं, सिंस द डिजायर डोज इज ग्राम बट द कैप्सूल अवेलेबल ऑन हैंड आर इज मिलीग्राम, कन्वर्ट 1.5 ग्राम इनटू द mg। इसमें सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए बोला है, इसने ये नहीं बोला है कि हमको कितना देना है कितना नहीं देना है। ये कह रहा है कि डिजायर डोज इज ग्राम, डिजायर डोज है सपोज कि 1 ग्राम में है, और जो अवेलेबल डोज है कैप्सूल की वो है 1.5 ग्राम में।
इसमें क्वेश्चन में 1.5 ग्राम को mg में mg में चेंज करने के लिए हमसे बोला गया है सिर्फ। तो अभी इसमें देखते हैं कि 1.5 ग्राम को अगर हम mg में चेंज करेंगे तो ये 1500 mg हमारे पास होगा। अगर हम इसको कैप्सूल निकालते हैं तो इस तरह से निकाला जा सकता है। ये वही डिजायर अवेलेबल वो वाला डोज कि हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितनी है, हमारे पास अवेलेबल है 1500 mg, क्योंकि हमने 1.5 ग्राम को 1500 में कन्वर्ट कर लिया है, mg में कन्वर्ट कर लिया है। और हमारे पास जो अवेलेबल डोज है, डिजायर डोज हमारी जो दी हुई है वो है इन मिलीग्राम में दी हुई है, उसको हम 1000 mg दी हुई है। तो अब डिजायर डोज अवेलेबल डोज हमारी हो जाएगी 1000 mg। एंड जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमेशा अगर कैप्सूल या टैबलेट्स में दी हुई है तो वो क्वांटिटी हमेशा एक मानी जाएगी, क्योंकि एक कैप्सूल के अंदर है, ना कि पूरी स्ट्रिप के अंदर है। तो 20 से 20 कट हो जाएगा, 1.5। इसमें 1.5 आ जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यूज फॉर्मूला कैलकुलेट नंबर ऑफ कैप्सूल दैट शुड बी गिवन। इसमें कैप्सूल का पूछा है कि कैप्सूल कितने देने हैं। यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द कैप्सूल दैट शुड बी गिवन। तो 1500 mg का है हमारे पास अवेलेबल, एंड हमारे पास इसमें डिजायर दिया हुआ है 500। तो हमको कितने कैप्सूल देने हैं पूरे दिन के अंदर। अवेलेबल एक कैप्सूल है हमारा 500 mg का, और हमको पेशेंट को देना है 1500 mg। तो हमको सीधा सा इसमें तीन कैप्सूल देने होंगे। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। एम्पिसिलिन 500 mg कैलकुलेट आर सप्लाइड MD ऑर्डर 1.5 ग्राम, हाउ मच कैप्सूल शुड बी गिवन टू द पेशेंट। इसमें वही डिजायर और जो हमारा अवेलेबल डोज है और क्वांटिटी है, वही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो एम्फिसिलिन दिया हुआ है, डिजायर पेशेंट को जो एडवाइस किया हुआ है वो है हमारा 1.5 ग्राम। हमारे पास अवेलेबल है 500 mg का एक कैप्सूल, तो हमको पेशेंट को देना है डिजायर बट अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। एक कैप्सूल के अंदर है ये 500 mg, तो डिजायर कितना है 1.5 ग्राम। सबसे पहले हम ये जो क्वांटिटी है हमारी mg के अंदर है, ये हमारी ग्राम के अंदर है। तो पहले हम ग्राम वाली को mg में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। 1.5 ग्राम को mg में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें 1500 आ जाएगा। 1500 mg हमारे पास होगा ये। तो डिजायर डोज कितनी है 1500 mg, अवेलेबल कितना है 500 mg में, क्वांटिटी कितनी है 1, 0 to 0 1 5 5 3 जा 15। तो हमारे पास 3 कैप्सूल आ जाएंगे। जब हम 3 कैप्सूल पेशेंट को देंगे तब हमारी डोज कंप्लीट होगी 1.5 ग्राम की। तो अभी दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें हम ड्रॉप फैक्टर को निकालने की कोशिश करेंगे कि ड्रॉप फैक्टर, सबसे पहले हम ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारे पास ड्रॉप फैक्टर का टोटल अमाउंट, टोटल IV फ्लूइड इन ml अपॉन टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूज इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो एक क्वेश्चन है पेशेंट इन्फ्यूज ऑफ 1000 ml नॉर्मल सलाइन ओवर 12 आवर्स रिक्वायर, हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट when the drop factor is 15 drop per minute।
तो इसके अंदर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी ऊपर लिखा। इसमें ड्रॉप फैक्टर हमको निकालना है, ड्रॉप पर मिनट हमको निकालना है इसके अंदर। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 1000 ml अपॉन हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है इसके अंदर वो है 12 आवर्स का टाइम। तो हम इस टाइम को हमसे पूछा है ml, हमसे पूछा है ड्रॉप पर मिनट के अंदर, तो इसलिए हमको मिनट में ही आंसर निकालना होगा। मिनट में निकालने के लिए पहले हमारे 12 आवर को हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा यहीं पर। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 12 इंटू 16 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 16 करने पर 12 6 1 7 720 मिनट हमारे पास ये हो रही है। 720 इंटू ड्रॉप फैक्टर हमारा दिया हुआ है 15। अभी इसको हम कट कर लेंगे 0 to 0 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 21 ड्रॉप्स पर मिनट हमारे पास इसका आंसर होगा। ये एक ड्रॉप फैक्टर का क्वेश्चन था। अभी हम ड्रॉप फैक्टर के कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा के दिखाते हैं कि एक पेशेंट को 500 ml फ्लूइड 24 आवर्स के अंदर देना है। जो हमारा ड्रॉप फैक्टर है वो है 60 ड्रॉप पर ml। इसके अंदर हमको वही ड्रॉप पर मिनट ही निकालना है। तो ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए हमारा वही फॉर्मूला 5, सबसे पहले हमारा टोटल अमाउंट अपॉन हमारा टाइम हमारा 24 आवर्स के अंदर है, इसको हमको मिनट के अंदर चेंज करना होगा। 24 इंटू 60 1440 मिनट हमारे पास है और हमारे पास ड्रॉप फैक्टर है जो है 60। तो अब इसको देख लेंगे हम। तो 60 के अंदर अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर भी 21 ड्रॉप पर मिनट ही आएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी हम एक ड्रॉप फैक्टर का क्वेश्चन और देखते हैं कि 18 मंथ बेबी 1000 ml 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन ओवर 24 आवर में एक पेशेंट है, एक बच्चा है 18 महीने का जिसको 1000 ml फ्लूइड देना है 5% डेक्सट्रोज के साथ इन नॉर्मल सलाइन 24 आवर्स के अंदर देना है वो पेशेंट को। हमारा जो ड्रॉप फैक्टर इसमें दिया हुआ है वो 60 ड्रॉप पर मिनट 60 ड्रॉप पर ml दिया हुआ है। तो इसमें हमको ड्रॉप पर मिनट ही निकालनी है, वही सेम चीज़। तो अभी इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन के अंदर अमाउंट के साथ में कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं कि पेशेंट को 5% कितना है, 10% है, या कोई ड्रग भी दी जा सकती है कि सपोज जेंटामाइसिन है 80 mg या कोई और मेडिसिन है, तो उसको अमाउंट में कंसिडर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमाउंट में हमको हमारा अमाउंट चाहे उतना ही रहना है, हमको कितनी ही उसमें मेडिसिन मिलानी पड़े, अमाउंट तो हमारा 1000 ml ही रहना है। सपोज कि एक गिलास पानी के अंदर अगर हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो फिर भी वो पानी 1 गिलास ही रहेगा। सेम वही चीज़ है, अगर इस 100 ml में हम 80 mg इंजेक्शन मिलाएं या इसमें 20 mg मिलाएं या इसमें हम 300 mg मिलाएं या इसमें 1 ग्राम इंजेक्शन मिलाएं, वो पाउडर फॉर्म में आता है जो इसके अंदर अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए हमारा अमाउंट 1000 ml ही रहने वाला है, वो नहीं बढ़ेगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना है 1000 ml। हमारा जो टाइम है वो 24 आवर्स के अंदर दिया हुआ है। इसको हम पहले मिनट के अंदर चेंज कर लेते हैं। 24 इंटू 60 1440 मिनट हो जाएंगी हमारे पास अपॉन टाइम। यहाँ पर हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा ड्रॉप फैक्टर है वो दिया हुआ है 60। ड्रॉप फैक्टर हमारा 60 दिया हुआ है, इसलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42 ड्रॉप्स पर मिनट। अभी हम और क्वेश्चंस देखते हैं आपके लिए। आई होप कि आप सब लोग ड्रॉप फैक्टर निकालना या फिर ड्रॉप पर मिनट निकालना बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। इसलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं
जो कि इसके ड्रग कैलकुलेशन के होंगे। ड्रग कैलकुलेशन के अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाते हैं, उसमें हम आपको यूनिट्स वगैरह चेंज करना बताएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें एक ओंज वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक पेशेंट है जिसको 7.5 ओंज ऑरेंज जूस दिया गया है एंड 6 ओंज पेशेंट को दिया गया है टी एंड 8 ओंज पेशेंट को दिया गया है एगनॉक। तो कैलकुलेट द इनटेक वुड बी द टोटल इनटेक, हमको पेशेंट का टोटल इनटेक हमको पेशेंट का कैलकुलेट करना है। अगर इस तरह से हम पेशेंट का टोटल इनटेक कैलकुलेट करें तो दो तरीके हैं इस चीज़ के, या तो पर जो भी चीज़ दी गई है एक चीज, हर एक चीज़ का उसको ml में कंसिडर करने। ये इनटेक है जो ml के अंदर पूछा हुआ है, तो हम 7.5 को इंटू करें 30 ml से, 30 ml से इंटू हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 ओंज इक्वल टू 30 ml। 1 ओंज अगर देखें तो 30 ml होगा। तो सबसे पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं सभी को, उसके बाद हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 6 + 7.5, तो ये हो जाएगा 21.5। अगर 21.5 है तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि 1 ओंस इक्वल टू 30 ml। तो हमारा आंसर जो होगा वो आएगा 645 ml टोटल पेशेंट ने इनटेक किया। ये ओंस को चेंज करने का ml में तरीका है। बाकी आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ड्रग कैलकुलेशन के, ड्रॉप फैक्टर के, या इन्फ्यूजन रेट के, या फिर ओंस या फिर यूनिट्स को चेंज करने का तरीका बहुत अच्छे से उसमें कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी ड्रग कैलकुलेशन मजबूत होगी। हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन के मिल सकते हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इतना प्रैक्टिस अगर जिसने ज़्यादा की होगी उसी को इसमें हेल्प मिल सकती है, उससे अलावा किसी को हेल्प नहीं मिलेगी। क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस में आप ज़्यादा तुक्का नहीं मार सकते हो, आइडिया नहीं लगा सकते हो, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जो भी कोई क्वेरी हो तो हमको बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, जहाँ पे आपके सारे सिनेरियो हम कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।